हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 21 मई। तो वीडियो के संबंध में यदि कोई आपका डाउट्स क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये पेज नंबर पर न्यूज़ है। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना से ठीक हुए बच्चों में अब पोस्ट कोविड बीमारी का खतरा देखा जा सकता है। तो ये बात बताई जा रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शरीर में बॉडी में वीकनेस आ जाती है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। जैसे कि ब्लैक फंगस की बात की जा रही है। इसके अलावा अभी एक और नई बीमारी है जिसकी बात की जा रही है MIS-C बीमारी। इसका फुल फॉर्म है MIC का। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड। तो ये है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड MIS-C। ये बीमारी है और इसके भी कुछ मामले सामने आए हैं राजस्थान के अंदर। तो बताया जा रहा है कि इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। बच्चों में ये बीमारी मुख्यतः देखी जा रही है। तो यहाँ बताया गया था 3 दिन तक तेज कोई बुखार रहता है, लाल चकते, आँख लाल हो जाते हैं, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, ये कुछ यहाँ पर सिम्टम बताए गए हैं इस बीमारी के। अगर आप शुरुआती समय में इसका इलाज करा लेते हैं 5 दिन में आप स्वस्थ हो सकते हैं। ये भी बताया गया है। इतना कोई गंभीर मामला नहीं है यदि आप टाइमली इलाज लेते हैं। तो इस प्रकार की और भी आगे कहीं ना कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। तो कहीं ना कहीं सतर्कता की ज़रूरत है, हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत है बच्चों को लेकर, खुद को लेकर। क्योंकि कोविड-19 केवल कोविड-19 का ही इम्पैक्ट नहीं है कि आप केवल पॉजिटिव हो गए उसके बाद नेगेटिव हो गए। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे प्रभावित कर सकती हैं आपकी बॉडी को, बच्चों की बॉडी को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो ये नई नई चीज़ें निकल करके आ रही हैं अब ये। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है पत्रकारिता को सम्मान दिया गया है यहाँ पे। तो अभिषेक और फेरगस को कपूर चंद्र कुलिस पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है कपूर चंद्र कुलिस पुरस्कार। तो ये हैं अभिषेक यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के हैं, और जो फेरगस हैं ये बाहर के हैं, यानी कि किसी देश के व्यक्ति हैं, भारत के नहीं है, ये किसी अन्य देश के हैं। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया यहाँ पे। तो राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 11,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार के पुरस्कार, और ये दिए गए हैं 2018 और 2019 के लिए। तो 2018 का पुरस्कार दिया गया है अभिषेक गौतम साहब को, ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे 2018 के लिए। 2019 के लिए दिया गया है फेरगस शील साहब को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 का यह पुरस्कार USA के फेरगस शील को दिया गया है। ये USA के हैं और ये भारत के ही हैं, अभिषेक गौतम उत्तर प्रदेश के। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो 2018 और 19 के ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। राजस्थान में ब्लैक फंगस का इलाज अब मुफ्त किया जाएगा, जैसे कि कोविड-19 का किया जा रहा है, क्योंकि इसको भी महामारी घोषित कर दिया गया है राजस्थान के अंदर। कल ही मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अब ब्लैक फंगस का इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क किया जाएगा, ये बात बताई गई है। चिरंजीवी योजना के तहत चयनित निजी अस्पताल में इसका इलाज मुफ्त में किया जा रहा है ब्लैक फंगस का। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न की डेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अभी केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी डेट थी 31 जुलाई, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये अभी तूफान जो आया है, तूफान से कछुओं के 2000 अंडे नष्ट हुए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि कुदरत की मार से महाराष्ट्र के कोंकण तटीय क्षेत्र में ऑलिव रिडले कछुओं के 2000 से ज़्यादा अंडे नष्ट हो गए हैं। इनसे अगले 10-15 दिन में बच्चे निकलने वाले थे। बड़ा नुकसान हुआ इकोलॉजी को। तो ये इस प्रकार से 2000 अंडे नष्ट हो गए हैं। बहुत ही रेयर स्पीसीज है ऑलिव रिडले टर्टल के लिए। अब यहाँ से मुझे एक इम्पॉर्टेंट जगह का नाम याद आता है, गहिरमाथा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑलिव रिडले टर्टल का संबंध है गहिरमाथा से, तो मुझे बताइए ये किस राज्य के अंदर स्थित है गहिरमाथा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें ये। INS राजपूत आज होगा रिटायर। तो ये भारतीय नौसेना का विध्वंसक जहाज है जो कि आज रिटायर होगा, यानी शुक्रवार को। तो 1980 में कमीशन किया गया था इसे INS राजपूत को, और आज रिटायर होने वाला है ये।
तो रूसी जहाज है ये, रूसी जहाज काशीन की जगह ली थी इसने। 41 साल की सर्विस में INS राजपूत कई अहम मिशन का हिस्सा रह चुका है। तो इम्पॉर्टेंट है ये जहाज जो है INS राजपूत। तो अब ये रिटायर हो जाएगा और 1980 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। ये बात बताई जा रही है फ्लोटिंग सिटी के बारे में। तो फ्लोटिंग सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता होगा कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर गर्म होता जा रहा है, तो उसके कारण जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है। तो सी लेवल राइज होने के कारण बताया जा रहा है कि समुद्र के किनारे जो लगे हुए द्वीप हैं, जो देश हैं, उनको आने वाले समय में खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग सिटी की जो बात की जा रही है ये मालदीव के संबंध में की जा रही है। मालदीव दुनिया में अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग सिटी विकसित कर रहा है इस प्रकार के डिज़ास्टर से बचने के लिए। उसे पता है कि आने वाले समय में सी का जो लेवल है वो राइज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए मालदीव यहाँ पे इस प्रकार की सिटी डेवलप कर रहा है, फ्लोटिंग सिटी, जो कि पानी में एक प्रकार से फ्लोट करती हुई बहती हुई सिटी, इस प्रकार का कुछ डेवलप करने का काम किया जा रहा है मालदीव के अंदर। जलवायु परिवर्तन के चलते इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात बताई जा रही है सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर समुद्र के सफ़र पर आ गया है। तो ये बताया गया है यहाँ पे आकार में गोवा से भी बड़ा है। आप समझ सकते हैं गोवा जो राज्य है भारत का, उससे भी इसका बड़ा आकार है। 4320 किलोमीटर का आकार है। इसका नाम इन्होंने दिया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप। A76 इसका नाम दिया गया है। तो ये है आइसबर्ग, ये देखिए यहाँ मैप में आप, अंटार्कटिका का भाग है ये। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से के रॉन आइस शेल्फ, तो ये है रॉन आइस शेल्फ, यहाँ पे ये इसका भाग है, ये इससे टूट गया है। ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा पार्ट है और ये अभी फिर इससे अलग हो गया है टूट करके। तो इसके बारे में बात बताई जा रही है। A76 आइसबर्ग है, अंटार्कटिका वाले एरिया की चीज़ है, ये पार्ट है ये आप देख सकते हैं। ये है अंटार्कटिका, ये पूरा का पूरा नीचे वाला पार्ट अंटार्कटिका। यहाँ पे ये हिस्सा है इसका कुछ, तो इसकी बात की जा रही है। ये आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है। तो ये अंटार्कटिका वाला पार्ट है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।